नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह इस आधार पर है कि मनोवैज्ञानिक तत्व के द्वारा ब्रह्मांड को समझना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण छोड़ देना। यह दारण्यक उपनिषद का हिस्सा है। आज हम पढ़ेंगे कि अश्व यानी घोड़ा, जो अश्वमेध यज्ञ की एक वस्तु मात्र है, लेकिन उसको ब्रह्मांड के स्वरूप को समझाने के लिए चिंतन का आधार बनाया गया है। आप देखिए, उपनिषद का यही नियम है कि किसी भी ज्ञान को समझाने के लिए किसी वस्तु को आधार बनाकर उसके द्वारा ब्रह्मांडीय ज्ञान को समझाया जाता है। मेटाफिजिकल फिलॉसफी में भी एक विधि यही है, कई विधियों में से एक विधि ये है जो आधुनिक विज्ञान में अब जाकर समझी है। वह है कि आप किसको कितनी गहराई तक कल्पना कर सकते हैं, अर्थात किस विषय को कितनी गहराई तक कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना के चित्र उस विषय के साथ कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं जो आप कल्पना में वे चित्र उतार रहे हैं। इस आधार को तो उपनिषदों में हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने किस प्रकार स्वीकार किया, इसका जो उदाहरण है वह दारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में पढ़ने को मिल जाता है, फर्स्ट चैप्टर। अगर आप दारण्यक उपनिषद को फर्स्ट चैप्टर को पहली लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे तो जो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं वहीं से शुरू होता है। दारण्यक उपनिषद में पूरी ब्रह्मांडीय अवधारणा को एक अश्व के शरीर मतलब घोड़े के शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से ऐसे समझाया गया है जैसे जिस प्रकार से अश्व गति करता है, पूरा ब्रह्मांड भी उसी प्रकार गति करता रहता है। कई हजारों वर्ष पहले जितने भी पिंड आकाश में दिखाई देते हैं वे सभी गतिमान हैं, ऐसा सनातन के ऋषियों ने लिखा है। कोई भी पिंड जो है वह रुका हुआ नहीं है, स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है। और यही उनका अर्थात ऋषि के चिंतन का स्वयं का खोजा हुआ तरीका था, जिसको उन्होंने अलग अलग उपनिषद में लिख करके बताया है। उपनिषद में कहा गया है कि जो पवित्र अश्व है, घोड़ा है, इसका जो सिर है, मस्तक है, ये ही सुबह है, भोर जिसे कहते हैं। लेकिन ये वो सुबह नहीं है जब सूर्योदय होता है, इसको पूर्व दिशा बताई गई है। और इसको अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि पूर्व दिशा हमेशा स्थिर रहेगी। पूर्व दिशा पृथ्वी के उसी तरफ रहेगी। हालांकि पृथ्वी घूमेगी लेकिन पूर्व दिशा तो नहीं घूमेगी। इस प्रकार से एक दिशा के द्वारा कई और चीजें समझाई जा सकती हैं, क्योंकि दिशा तो 24 घंटे रहेगी लेकिन भोर तो कुछ समय की ही है, क्योंकि दिन सुबह से शुरू होता है और शरीर सिर से आरंभ होता है। इस प्रकार उन्होंने अश्व को, घोड़े को, जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा काम आता है, उसको इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। तो घोड़े का जो मस्तक है वह पूर्व दिशा है, उन्होंने इस प्रकार से बताया है। और घोड़े की आंखों को सूर्य की तरह समझाया गया है। इन दोनों में समानता पूरी तरह से स्पष्ट है, क्योंकि आंखों से देखने की अनुभूति होती है और दिन को देखने की अनुभूति सूर्य के द्वारा ही संभव है। आपको प्रारंभ में बताया है कि मनोवैज्ञानिक तत्व है, ये फिजिकल तत्व नहीं है। ब्रह्मांड में जो वायु है वह उस अश्व के प्राण के समान है, क्योंकि दोनों ही एक उपमा में तर्क संगत होते हैं। जो वायु है वह शरीर के बाहर है लेकिन ब्रह्मांड के तो अंदर ही बहती है। उसी प्रकार घोड़े के प्राण घोड़े के शरीर के अंदर संचालित होते हैं। अश्व का जो मुख है वह ब्रह्मांडीय अग्नि को बताता है, अर्थात अग्नि सभी प्रकार के ब्रह्मांडीय कार्य करने की ऊर्जा को प्रदान करती है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक रूपीय अवस्था में रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ में काम आने वाले घोड़े को एक पूरे के पूरे ब्रह्मांड के शरीर की तरह से समझाया गया है। अश्व का शरीर पूरे वर्ष की प्रक्रिया का द्योतक है, उसका पूरा का पूरा शरीर, क्योंकि शरीर के कई अंग हैं। इस प्रकार समय के भी बहुत से अंश हैं, जिस प्रकार भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। अगर एक वर्ष के समय को महीने, दिन, रात, प्रहर आदि में बांटा जा सकता है, तो उपनिषद में तुलना इस प्रकार की गई है
कि शरीर और समय दोनों के कई हिस्से होते हैं। घोड़े की पीठ जो है वो सबसे ऊपर होती है, इसलिए उसको आकाश कहकर समझाया गया है। घोड़े का पेट वायुमंडल जानकर बताया गया है, क्योंकि दोनों खोखले होते हैं। दोनों की पहचान खोखलापन है। और धरती जो है वह अश्व के खुर से समझाई गई है। घोड़े के चारों तरफ की दिशाओं को स्वर्ग कहा गया है। धरती के अंग ऋतुओं के प्रकार के समान हैं, जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं। जिस प्रकार एक वर्ष में कई ऋतुएं होती हैं, उसी प्रकार घोड़े के शरीर में कई अंग होते हैं। दिन और रात समय की गणना करने के लिए आवश्यक हैं। जिस प्रकार से अगर आप पूरे वर्ष की बात करेंगे तो भी उसमें दिन और रात गिन करके ही वर्ष पूरा हो पाएगा। अगर वर्ष की भी गणना की जानी है तो दिन और रात की गणना करना उसका मूल है। उसी प्रकार अश्व घोड़े के मूल उसके पैर हैं, इसलिए घोड़े के पैर को दिन रात करके समझाए गए हैं। आकाश में फैले हुए नक्षत्रों को अश्व घोड़े की फैली हुई श्वेत हड्डियों के साथ समझाया है। वो तुलना की गई है कि जो घोड़े की सफ़ेद सफ़ेद हड्डियां हैं वह वो नक्षत्र हैं जो आकाश में फैले हुए हैं। मेघ बादल शरीर के मांस को कहा गया है। जो घोड़े के शरीर का मांस है उसको क्लाउड बादल कहा गया है। जो भौतिक रूप से रेत अथवा बालू चारों तरफ दिखाई पड़ती है वह अश्व या घोड़े के पेट में आधा पचा हुआ भोजन के समान समझाया गया है। नदियां अश्व अथवा घोड़े की नसों और धमनियों के समान हैं। इस प्रकार से घोड़े का शरीर लेकर के इसको समझाया गया है। घोड़े की प्लीहा और यकृत, प्लीहा मतलब स्प्लीन और यकृत मतलब लीवर, की तुलना पहाड़ से की गई है, क्योंकि दोनों में ही, पहाड़ों में और स्प्लीन में और लीवर में, समतल से ज़्यादा उभार होता है। इस प्रकार से ब्रह्मांडीय स्वरूप को समझाने के लिए पेड़ पौधे और झाड़ियों की तुलना घोड़े के केश बालों से करी गई है, कि घोड़े के जो बाल हैं वे वही हैं जो पेड़ पौधे और झाड़ियों से उसकी तुलना की गई है। घोड़े की जम्हाई को आकाशीय बिजली से तुलना की गई है, जो यानिंग करता है वो। इस प्रकार से जो उपनिषद में चिंतन किया गया है वह इस प्रकार से है कि ब्रह्मांड का परिचय एक घोड़े से तुलना करके देना मात्र एक प्रतीकात्मक चित्रण है और स्वीकार करने के लिए अत्यंत जटिल है। कोई भी ऐसा नहीं मान सकेगा कि एक घोड़ा ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ उपनिषद का उद्देश्य घोड़े के भौतिक शरीर की तुलना ब्रह्मांड से करके मनोवैज्ञानिक तत्व को बाहर निकालने से है। अगर यही तुलना मानव शरीर के साथ भी करी जाए तो वह भी मनोवैज्ञानिक ही होगी। अगर इसको मनोविज्ञान के अलावा असली रूप से तुलना करने का प्रयास करने का सोचा भी जाए तो क्या होगा, एक ब्रह्मांड के बगल में दूसरा ब्रह्मांड रखना होगा जिससे कि फिर तुलना की जा सके। और जो नया ब्रह्मांड आप बनाएंगे उसकी पहले दिन से ही आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन और एनालिसिस करनी होगी। जितने अरब साल ये ब्रह्मांड रहा है उतने अरब साल बाद आपको आज की परिस्थिति पता चलेगी। और इसके लिए मनोवैज्ञानिक तुलना के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इस प्रकार उपनिषदों में जो कहा गया है वह अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करके जो कल्पना करी गई है वह उस दिशा में चित्रित करके करी गई है। इस सिद्धांत पर आधुनिक विज्ञान मेटाफिजिक्स फिलोसॉफी की नई विचारधारा के अंतर्गत ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं आधुनिक वैज्ञानिक। उनके पास भी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए दो ही रास्ते हैं। या तो इस प्रकार अपनी विचार शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड को सत्य को जानें और समझें, या फिर दूसरा रास्ता रह जाता है कि स्वयं से एक नए ब्रह्मांड की रचना की जाए और उसके आरंभ से ही प्रायोगिक विश्लेषण यानी प्रैक्टिकल एनालिसिस करके उसको देखा जाए, जो कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सनातन में पूर्व काल में जो विद्वान जन थे अर्थात महर्षि ऋषि संत लोग थे, इन्होंने बहुत विचार किया और ये विचार कई हजार वर्ष पूर्व किए गए। ये आज भी तार्किक है, उन्हें तर्क के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह जरूर है कि जब आज की पीढ़ी के पास विचार शक्ति न होने के कारण इन शब्दों को, इन तुलनाओं को, इन विचारों का उपहास वे जरूर कर सकते हैं कि देखिए ब्रह्मांड को घोड़े के साथ तुलना की गई है, क्योंकि उस उपहास करने में, किसी का मजाक बनाने में तो परिश्रम करना ही नहीं पड़ता है।
हमें अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित विचार शक्ति को जीवित रखते हुए फिर से उपनिषदों को पढ़ने, उनका अध्ययन करने की आदत डालनी चाहिए। इससे हमारा लॉजिकल परसेप्शन मजबूत होता है और समय रहते नवीन पीढ़ी अपने उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित बने। और अपनी जड़ों से जुड़े इसी कामना के साथ आपके मूल्यवान समय देने के लिए मैं आपका सहर्ष धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी जो युवा हैं उनको प्रेरित करें कि उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है उसको पढ़ने और समझने का प्रयास करें। जब आप उसको गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आज का विज्ञान है उससे पीछे तो कहीं पर भी उपनिषद नहीं है। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।